वो घर को रात में घर पे जाके अपना बॉल लेट जाया करता था और दीवार पे बॉल मारा करता था सीधा। मतलब दीवार उसकी रेड हो जाती थी बॉल के निशानों से। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पागल वागल ना हो जाए, इस रात को भी आके खटर पटर करता रहा, सोने नहीं देता लोग। इतनी मेहनत करता, यहाँ तक कि मुझे उसको रोकना पड़ता था कभी कभी कि भाई तुम्हें इतनी दूर घर जाना है, तुम जल्दी चले आया करो। लेकिन वही अपना रात को 8-8 बजे तक घर पहुंचा करता था और सुबह ही आ जाया करता था घर से। तो सारा दिन लगा रहता था। जैसा वर्ल्ड कप में इस टाइम टीम इंडिया खेल रही है हमारी, तो जाहिर सी बात है हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, फाइनल जीतेंगे। और जैसा अभी तक आपने देखा ही है कि जितने भी मैचेस हुए हैं सब में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बैट्समैनों ने दी है। बैट्समैनों के अलावा बॉलरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इस वर्ल्ड कप में यही ख़ास बात है हमारे लिए कि इसमें हमारे जो बॉलर हैं उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। देखिए, टीम जब तक आपकी लगातार नहीं जीत सकती जब तक आपके बॉलर जो हैं दूसरी टीम के 10 विकेट ना लें, या फिर उन्हें जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो बनाने की आप में रोकने की क्षमता हो। तो इंडियन कंडीशन में कभी कभी आपने देखा होगा कि 3 फास्ट बॉलर कम ही लोग खिला रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 फास्ट बॉलर खेले हैं और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। 2 स्पिनरों ने कभी ऐसा नहीं है कि भाई आपको नई बॉल से हमेशा जब भी ज़रूरत हुई है तो आपके फास्ट बॉलरों ने विकेट दिया है और बीच में स्पिनरों ने अच्छा हेल्प की है। तो मिली जुली सब लोगों ने परफॉर्म किया है। तो जब ऐसा टीम मैन होता है ना, टीम एक होके खेलती है, तो ऐसे मैच जीते जा सकते हैं। आपको कैसे लगता है कि हर बार हमने ऑल आउट किया है तो हर बार बैट्समैन को देखा जाता है, लेकिन इस बार हमारी टीम में बॉलर्स ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं और क्या इंडियन क्रिकेट टीम को बताना चाहते हैं? देखिए, मैं ये इसका श्रेय जो है सारे बॉलरों को देना चाहूँगा कि बॉलरों ने जो ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। देखिए, कभी भी इससे पहले जितने भी आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें या इंडियन की जितनी भी हिस्ट्री आप देखेंगे, बैट्समैन बेस्ड क्रिकेट थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बैट्समैनों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि अगर जो बॉलर हैं उनको 5 विकेट ले रहे हैं तो उनको भी इतनी अहमियत नहीं मिलती जितने अगर 60-70 रन 100 रन बनाते हैं तो उन बैट्समैनों को मिला करती। लेकिन इस बार अलग दिख रहा है। इस बार आप हर किसी की ज़बान पर ये सुनेंगे कि फास्ट बॉलरों ने ऐसा किया, हमारे बॉलरों ने ऐसा किया। यहाँ तक कि बैट्समैन भी, जो बैट्समैन है खुद ये बात कह रहे हैं कि हम लोग आज जो जीत रहे हैं, हम लोग जो इस पोजीशन में हैं 10 मैच लगातार जीते हैं, वो हमारी जो बॉलिंग की वजह से है कि हमारे पास ऐसी बॉलिंग साइड कभी नहीं रही। जितने भी पुराने आप प्लेयर्स देखेंगे सब ने ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो बॉलिंग साइड कभी ऐसी नहीं रही, कभी इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग साइड नहीं रही। तो वो उसी की वजह है कि जो हम आज यहाँ फाइनल में पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह हम फाइनल में जीतेंगे। मोहम्मद शमी जो आपके स्टूडेंट रहे हैं, 7 विकेट लिए हैं उन्होंने, उनकी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरीके से रहा उनका पूरा करियर और कैसे शुरुआती दौर में आपसे मुलाकात हुई? देखिए, शुरुआत ही जो है उसके फादर मेरे पास उसको लेके आए थे। तो जाहिर सी बात है वो पहले गाँव में ही खेलता रहता था। तो होता है कि भाई जब लगता है वो घर वालों को कि हाँ ये कुछ कर सकता है, तो उन्होंने सोचा कि इसको अच्छी माहौल दिया जाए, क्रिकेट वाला माहौल दिया। तो सोनकपुर स्टेडियम में उस टाइम एक माहौल था ऐसा कि जहाँ पे प्रैक्टिस होती थी मैं वहीं प्रैक्टिस कराया करता था। तो वो आए थे उसको मेरे पास लेके, तो मैंने देखा उसको। तो मुझे सबसे चीज़ जो इम्प्रेस उसकी की थी कि मैं जब उसको नेट पे डलवाया बॉल, तो पहला बॉल जो उसने डाला और आधे पौन घंटे तक जो मैंने बॉल डलवाया उसके बाद वो डाल रहा था, तो वो वही स्पीड से बॉल डाल रहा था। तो यही चीज़, इसी चीज़ से मैं उसके इम्प्रेस हुआ। और एज ए फास्ट बॉलर, जब भी कोई फास्ट बॉलर होता है तो हम यही चीज़ चेक करते हैं कि उसमें जान कितनी है। तो जब मैंने उसे बॉल डलवाया तो बहुत अच्छा बॉल डाला। लेकिन ये नहीं था कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ये यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन जो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसने जो मेहनत करनी शुरू की, जो लड़कों ने 1-1 साल 1.5 साल में किया था उनने 2 महीने में किया। इतनी मेहनत करता है, यहाँ तक कि मुझे उसको रोकना पड़ता था कभी कभी कि भाई तुम्हें इतनी दूर घर जाना है, तुम जल्दी चले आया करो। लेकिन वही अपना रात को 8-8 बजे तक घर पहुंचा करता था और सुबह ही आ जाया करता था घर से। तो सारा दिन लगा रहता था। मतलब उसे खाने का पता नहीं, जो 2-4 अपना खाना दोपहर का ले आया घर से, या कुछ जो मिला केले मिले केले खा ली, मतलब मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। तो ऐसा लड़का जब इतनी मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है उसको ये ऐसा मिलना चाहिए। और जो कल की परफॉर्मेंस है वो तो मेरे ख्याल से, मुझे तो याद नहीं किसी फास्ट बॉलर ने 7 विकेट लिए हों कभी, और किसी देश वाले ने लिए हैं वो तो एक आधी बार लिए होंगे। लेकिन वनडे में 7 विकेट लेना, और वो भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लेना, बहुत ही मतलब बेइंतहा खुशी है मुझे। और सारे देशवासियों को भी खुशी है। मैं कल भी काफ़ी देख रहा था कि हर आदमी ने ये तक चल रहा है कि भाई सेमीफाइनल नहीं, ये शामी फाइनल है। तो जाहिर सी बात है कि इतना विकेट लेगा आदमी, तो जाहिर सी बात है उसकी तारीफ तो होगी। अच्छा, शुरू में जब आपके पास आए थे
तो आप कोच हैं, आपको पता चल जाता है, तो लगा था कि इतनी आगे जा पाएगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे उस टाइम ही लग गया था कि इतना आगे जा पाएगा, लेकिन जैसे-जैसे वो मेहनत करता रहा, जैसे-जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ता रहा, जब इंडियन टीम एक बार जब उसमें इंडियन टीम में वो आया, तो फिर ये लगने लगा था, क्योंकि वो उसके बाद भी जब इंडियन टीम में आने के बाद भी उसने मेहनत बढ़ानी शुरू कर दी थी। जो और जो बच्चे जैसे होते हैं, मैं देखता हूँ कि भाई जैसे आपको कुछ जो आपका टारगेट है इंडियन टीम है, वहाँ पहुँचे तो आप मेहनत बढ़ाने की बजाय कम कर दें। लेकिन बॉलर के लिए ख़ास तौर से अगर इंडियन कंडीशन में आपको सक्सेस होना है और लंबी क्रिकेट खेलनी है, तो कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ेगा हर साल। कोई नया बॉल आपको डेवलप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तभी आप आजकल की क्रिकेट में रह सकते हो ज़्यादा दिन तक। तो वो उसने किया लगातार। आप शुरू में आपने देखा होगा तो शुरू में उसको ये कोई मानता ही नहीं था कि ये वाइड बॉल का बॉलर भी है, तो उसको टाइम बीच में नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने जब ये ठप्पा हटाने की सोच ली, तो उसने इतनी मेहनत की और उसका उसको मौका मिल गया लॉकडाउन में बहुत मेहनत करने के लिए, और लॉकडाउन में ज़बरदस्त मेहनत की और उसका पूरा फ़ायदा आपको सबको दिखाई दे रहा है, हर आदमी को। शुरू में मौका नहीं मिल रहा था, तो बातचीत हुई उससे रिलेटेड कुछ आपसे? हाँ, बातचीत तो मेरी देखिए होती रहती है उससे, वो लेकिन बस मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता कि भाई ज़्यादा हर मैच के बाद बात करना या वो करना। वो भी उसका भी फ़ोन आता है तो बात कर लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ कभी-कभी। क्योंकि देखिए टूर्नामेंट के बीच में ज़्यादा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं रहता। वो अपना रिलैक्स रहना चाहिए किसी मैं, और ख़ास तौर से बात भी करता हूँ तो मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस पे या उस पे कोई बात नहीं करता कि बहुत बढ़िया, बस यही रहता है कि बहुत अच्छा चल रहा है और मौका मिले। जब मिल नहीं रहा था तो भी बात हुई थी, उसके बाद मिलना शुरू हुआ तो भी बात हुई कि भाई बढ़िया ज़बरदस्त परफॉर्म चल रहा है, बढ़िया टीम तुम्हारी अच्छा कर रही है और जब तुम्हें मौका मिले तुम भी अच्छा करना। अच्छा, आप उनके कोच हैं, आपको पता है उनकी रिस्ट में ऐसा क्या जादू है जो कोई समझ ही नहीं पा रहा अब तक? देखिए, रिस्ट का कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जब तक आप ये रिस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप इस पे बॉल रिलीज़ करने का असली चीज़ है कि बॉल आपका रिलीज़ कैसे हो रहा है। और बहुत सारे आज जितने भी आप बॉलरों को देखेंगे तो वो किसी को इस चीज़ की पता भी नहीं होगा आज से ज़्यादातर बॉलरों को तो। या आप जितने सामी के अलावा और बॉलर आप देखिए, किसी की अगर आप उससे 10 बॉल डलवाएँगे तो 2 ही सीम पे गिरेंगी। तो इसके लिए एक अलग से मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ आपको किसी भी चीज़ में मास्टर्स करना है, अगर आपको मास्टर होना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। रिस्ट की उनकी अलग ट्रेनिंग रहती थी क्या, जो क्योंकि हर बॉलर नहीं देखते कि उनकी हर बॉल सीम से ही गिरती है, तो इसकी क्या ट्रेनिंग थी उनकी? मैं बता तो रहा हूँ कि ये ऐसी ड्रिल है कि ऐसा लगता है कि बहुत बच्चों वाली ड्रिल है। अगर आप ज़्यादातर किसी को कहेंगे तो बहुत 2-4 घंटे भी नहीं कर पाएगा कोई। और वो 2-2 3-3 घंटे लगातार करता था ये ड्रिल। वो घर को रात में घर पे जाके अपना बॉल लेट जाया करता था और दीवार पे बॉल मारा करता था सीम पे। मतलब दीवार उसकी रेड हो जाती थी बॉल के निशानों से। तो उसके फादर ने मुझे कई बार दिखाया कि ये कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पागल-वागल ना हो जाए, ये रात को भी आके खटर-पटर करता रहा, सोने नहीं देता लोगों को। मैंने कहा ये तो भाई ये अच्छी चीज़ है, अब इसका हो सकता है इसको कुछ फ़ायदा मिले, इंशाल्लाह आप इस पे वो करिए, भरोसा करिए। उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी रही थी कुछ पर्सनल, वो सबके सामने आ गई थी, वो बहुत डिप्रेस्ड भी हो गए थे, सुसाइड तक बात पहुंच गई थी। तो उस दौर पे आपसे बात हुई और आपने क्या सुझाव दिए थे उन्हें? देखिए, ये सब चीज़ें तो चलती रही, पार्ट ऑफ लाइफ है ये, लाइफ में कभी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। तो मैं इस चीज़ को मैं तो पॉज़िटिव उसमें देखता हूँ हमेशा हर चीज़ को। मैंने उसको भी यही सजेस्ट किया कि पॉज़िटिव सोचो, तुम्हारे लिए हो सकता है ये जो टफ़ टाइम है, इससे गुज़र जाओ और फिर हो सकता है इसको ये आपकी जो टफ़नेस है ये आपको और फ़ायदा दे सके। और उसको मैं तो मेरा मानना तो यही है कि उस कंडीशन से जो उभरा है वो, और वो और ज़्यादा टफ़ हुआ है और फिर उसको किसी छोटी-मोटी परेशानी उसे परेशानी नहीं लगती अब। तो ये टर्निंग पॉइंट था उसका, ये तो चलता रहता लाइफ में, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन बंदा है और उसने अपने आप को एकदम चेंज किया और वो उसका चेंज का आपको नतीजा दिखाई दे रहा है आज, कि वो ऐसी पोजीशन से उठ के आने के बाद ऐसा परफॉर्म करे कोई, तो बहुत बड़ी बात है। फाइनल में शमी से क्या उम्मीद करते हैं और पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप जैसा खेलते आए आप वैसे ही खेलिए, और बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सारे, सब एक होके खेल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एकजुट होकर खेल रहे हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जब एक दूसरे की परफॉर्मेंस एंजॉय करने लगें, दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश होने लगें, तो वो टीम होती है। और वो टीम अब लग रही है हमारे पास कि वो टीम है। और मैं बस सामी से यही चाहूँगा कि एक स्पेल और चाहिए उसका, ऐसी जैसे आप सेमीफाइनल में आपने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, एक स्पेल चाहिए आपका और टीम को जिता के लाइए और फिर ज़बरदस्त सब मिलके जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह।